देखो अभी तक हमने जो है 2 क्वेश्चन बताया 3 साइंस का। अब जो है हमें लग रहा है चौथा क्वेश्चन बताने चल रहे हैं। ये हमारा चौथा क्वेश्चन होगा साइंस का। यह जो क्वेश्चन बता रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट बता ही रहे हैं हम। तो आप जो है इसे इग्नोर मत कीजिए, ठीक। अगर इग्नोर करोगे तो आप बहुत पछताओगे। जब कभी वीडियो देखोगे पेपर देने आने के बाद तो अरे यार क्या बताएं, उसको पढ़ाया गया तो देखे बोलते हैं, हो सकता हमारा क्वेश्चन मिल ही जाता। हाँ, तो वही बात पछताओगे। अब पछताने क्या हुआ, चिड़िया चुन गई खेत, तो ये हाल मत करना। तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया है। कोई 2 सेंटीमीटर लंबा, इसमें तो लिखते जाओ। कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण लेंस, क्या है, किसी उत्तल लेंस, दर्पण याद आ जाता है, किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर, किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है और बिंब की लेंस से दूरी, बिंब से लेंस की दूरी 15 सेंटीमीटर है। कितना है? 15 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की प्रकृति, बिंब की प्रकृति बताना है। इसकी क्या स्थिति बनेगी, क्या स्थिति होगी, ये बताना है, तथा साइज बताना है। साइज भी बताना है। देखो कोई 2.00 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिंब से लेंस की दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है प्रतिबिंब की प्रकृति, वह किस प्रकृति का बनेगा, स्थिति, वह स्थिति कैसी रहेगी, और जो है उसका साइज तो मोटा रहेगा, पतला रहेगा कि कौना रहेगा ना, यही साइज होता है ना। अरे जी फिजिक्स में साइज होगा। साइज मतलब कि कैसा दिखाई देगा, सही चीज है। साइज मतलब कि डार्कनेस देखोगे, लेंस देखोगे, साधारण आदमी भी बहुत मोटा दिखाई देता है। मैं चक्कर आज का जो मोबाइल वैसे जमाना आ गया, मोबाइल में देखे हैं हम, अगर पतले दुबले हो तो फोटो ही जो मोटा लगा दवा, अगर यार इतना मोटा हो ये नहीं था। अब ये नहीं देख रहे हैं, मोबाइल का कमाल है, तो मोबाइल कमाल ही है ना। तो वही साइज है कि अगर
लेंस में देख करके, अवतल या उत्तल लेंस में देख करके उसके साइज में परिवर्तन कर दो, उसकी स्थिति में परिवर्तन कर दो। ये डोल रहा है सीधा, उसको ऐसे ऐसे लंबड़ाते लंबड़ाते डोलना सिखा दो, उसमें दिखा दो। अरे यार लड़का सीधा जाता था डोल में लंबड़ा काम तो कैसे लगी लाख तो एक्सीडेंट हो गया वहां पर। अभी नहीं जा रहे हैं कि उत्तल या अवतल लेंस की सहायता जो है उसे विकलांग कर दिया गया है, ये नहीं जान पा रहे हैं भाई। जो देखेगा ही कहेगा। तो आप ये मत कीजिएगा, कभी किसी के साथ मत कीजिएगा। किसी को जो है उसकी प्रकृति चेंज कर दो, उसकी स्थिति चेंज कर दो, उसका साइज चेंज कर दो, लंबा है छोटा कर दो, ये मत करना, ठीक है। देखो ये भी वैसे ही होगा। हर में देखो क्या क्या दिया है इसमें, ये देखो हमें जो है दिया है ऊंचाई दी है, ये कोई किलोमीटर लंबा है, लंबा मतलब ऊंचा है। तो बिंब की ऊंचाई दी है, क्या दिया है, बिंब की ऊंचाई, ऊंचाई मतलब यह जो कितना दिया है 2.00 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक। या उत्तल लेंस में है इसलिए माइनस में नहीं प्लस में आएगा। इसके पहले कितना था माइनस में चल रहा था, अब किसमें चल रहा है ये, यह जो प्लस में आएगा, किसमें आएगा प्लस में आएगा, इसलिए उत्तल लेंस में कितना आया प्लस में आ गया। फोकस दूरी भी दिया है, दिया है, दिया है फोकस दूरी यानी यह बराबर कितना दिया फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। या उत्तल लेंस में है ना कि दर्पण में है, दर्पण में होता प्लस में होता, लेंस में है इसलिए कितने हो गया ये माइनस का 10 सेंटीमीटर हो गया। समझ आया नहीं, ये प्लस ही में रहेगा ये। अगर दर्पण में होता तब ये जो है माइनस में होता, ये लेंस में है इसलिए फोकस दूरी कितनी आई, इसलिए उत्तल लेंस में है इसलिए फोकस दूरी कितना प्लस में आया, प्लस 10 सेंटीमीटर आया। और उसके पहले जो था अवतल लेंस था इसलिए जो है यह मान माइनस में आया, या उत्तल लेंस में है इसलिए यह मान कितने आया प्लस 10 में आया। ठीक हो जाएगा, नहीं हो जा रहा है। बिंब से दूरी, बिंब से दूरी u बराबर दिया है, सही दिया है, बिंब से लेंस की दूरी हाँ 15 सेंटीमीटर दिया है, क्या कितना सेंटीमीटर दिया है 15 सेंटीमीटर, या उत्तल लेंस में इधर माइनस में आएगा, माइनस 15 होगा। तो पूछ रहा है कि इसकी जो है प्रतिबिंब से दूरी, इससे दूरी प्रतिबिंब से दूरी यानी v का मान, v का मान पूछ रहा है। और एक जवाब पूछ रहा है प्रतिबिंब की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी h का मान दिया है, कि किसका है ये h का मान, ठीक। अब देखो सूत्र बताया अभी हमने, अवतल या उत्तल लेंस के लिए सूत्र बताया हमने। सूत्र क्या बताया हमने 1/f बराबर 1/v माइनस 1/, ये बताया सूत्र, ठीक। 1/f मान कितना दिया है 10, ये दिया है उससे जानना 1/v, v का मान कितना दिया है निकालना है, u का मान कितना दिया है 1/15, ये दिया है ना। अब ये 1/1/10 बराबर 1/v 1/v माइनस माइनस प्लस 1/15 है ना। ये अपने स्थान में इसको पढ़ा रहा
1/v बराबर, इसको इसके पास ले आओ, 1/10 प्लस 1/15 माइनस 1/15। ध्यान देना है, ठीक है, इसी कंफ्यूजन हो गए। 1/v बराबर दोनों का लग कितना हो गया 30, तो 10 का 30 3 और 15 गुना 30 2, 3 में 2 गुना 1/30, तो 1/v करा कितना 1/30, तो v करा कितना आया 30 सेंटीमीटर आया। v का मान कितना आ गया 30 सेंटीमीटर, कितना आ गया हमारा 30 सेंटीमीटर आ गया। इसे उत्तर लेंस में है ये प्लस 30 आएगा ये, ठीक। अब इसका आवर्धन क्षमता क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब ऊंचाई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब ऊंचाई का सूत्र ये होता है प्रतिबिंब से प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई यह डैश बराबर होता है, यह डैश बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब से ऊंचाई क्या होता है, जैसे मैं सूत्र बना लीजिए थे हम, देखो v इंटू एच अपान यू, ये लिखे थे हम सूत्र एक ना है डैश बराबर एच डैश इक्वल टू यही प्रतिबिंब ऊंचाई एच डैश बराबर v इंटू एच अपान यू। नहीं माइनस कब आएगा, टाइम कब आएगा, ये बताया थे हम, ये सूत्र ये बताया है। तो ये देखो एच डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसे ऐसे लिख सकते हैं एच वी अपान यू भी लिख सकते हैं। तो एच डैश इक्वल टू एच का मान कितना दिया है 2, वी का मान कितना दिया है आया हमारा 30, यू का मान कितना है हमारा माइनस का 15, ये दिया है 15 में 15 15 30, तो एच डैश बराबर 2 पूर्ति का माइनस 2, 2 दूनी 4 माइनस 4, एच डैश का मान कितना आया माइनस 4 सेंटीमीटर आया। और इसलिए इसे थोड़ा लिख लेना इसमें, यह कैसा बनेगा, यह जो है इस प्रकार वास्तविक उल्टा तथा प्रतिबिंब दाईं ओर बनेगा, ठीक है। किसमें बनेगा, वास्तविक उल्टा तथा प्रतिबिंब के दाईं ओर बनेगा। यह जो है क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आए हैं। अब 1 2 3 क्वेश्चन बता देंगे साइंस का, वही जो है इससे बाहर क्वेश्चन आने वाला नहीं है साइंस में, ठीक।